हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गए हैं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं विच टाइप्स ऑफ डिजीज कैन बी स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट्स। मतलब किस टाइप की बीमारी मच्छरों के काटने से होती है, या मच्छरों के काटने के बाद कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन से रोग, कौन कौन से डिजीज हमारी बॉडी में आती है। तो आइए हम देखते हैं। तो मच्छरों के काटने से जो पहला बीमारी होता है जिसके ऊपर अभी हम लोग देखेंगे वो होता है चिकनगुनिया। वैसे तो बहुत सारे डिजीज होते हैं बट आज हम लोग सबसे पहले चिकनगुनिया के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो याद रखिए कि मच्छरों के काटने से या मच्छरों के काटने के बाद जो बीमारी होती है उस सब के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, विच टाइप्स ऑफ डिजीज कैन बी स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट्स। मतलब किस टाइप की बीमारी मच्छरों के काटने के बाद होता है या मच्छरों के काटने से होता है। ओके, तो फर्स्ट इज कॉल्ड चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या है? तो चिकनगुनिया इज ए वायरस ट्रांसमिटेड बाय द एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। चिकनगुनिया जो होता है यह एक वायरस का नाम है। चिकनगुनिया क्या है? तो चिकनगुनिया इज ए वायरस। चिकनगुनिया एक वायरस है और यह किसके थ्रू होता है? तो चिकनगुनिया इज ए वायरस ट्रांसमिटेड बाय द एडिस एजिप्टी मच्छर। यह एडिस एजिप्टी नाम के जो मच्छर होता है जो हम डेंगू में पढ़े हुए थे। यहाँ पर टाइप्स ऑफ मॉस्किटो मतलब मच्छर के प्रकार में हम देखे थे तीन टाइप के जो मच्छर, एडिस, क्यूलेक्स और एनोफिलिस। तो इसी में जो एडिस एजिप्टी प्रजाति के जो मच्छर होते हैं उसके काटने के बाद यह वायरस चिकनगुनिया नाम की बीमारी उत्पन्न करती है। सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस इंक्लूड फीवर, ज्वाइंट पेन, मसल पेन, हेडेक, नोजिया, टायर्डनेस एंड रश। मतलब क्या है कि अगर किसी को चिकनगुनिया हुआ है तो चिकनगुनिया होने का जो लक्षण है, हमें मतलब चिकनगुनिया होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो चिकनगुनिया होने का जो लक्षण है उसमें आपको फीवर आ सकता है, मतलब बुखार आ सकता है, आपकी बॉडी की ज्वाइंट्स मतलब जोड़ जो होता है वह जोड़ पेन हो सकता है, आपकी मसल्स मतलब मांस में बॉडी बोल सकते हैं बॉडी पेन हो सकती है, आपका सर दुख सकता है, आपको वोमिटिंग होने की तरह हो सकता है, वोमिटिंग भी होगा, या फिर आप बहुत थकावट महसूस करेंगे, बहुत थकान हो जाएगी आपको, और स्किन पे रैश आ जाएंगे, लाल लाल दाग धब्बे हो जाएंगे। तो याद रखिए चिकनगुनिया क्या है? तो चिकनगुनिया इज ए वायरस। चिकनगुनिया एक वायरस है जो एडिस एजिप्टी मच्छरों के काटने के बाद होता है। चिकनगुनिया में आपको बुखार हो सकता है, आपके बदन में दर्द हो सकता है, आपके मसल्स में दर्द हो सकता है, आपकी जो हड्डी की ज्वाइंट्स है, जोड़ है, उसमें दर्द हो सकता है, आपको उल्टी की तरह हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है, आपको थकावट कमजोरी ज्यादा महसूस होगी, आपके स्किन पे, आपके बॉडी के चेहरे पर या मेनली जो हाथ वगैरह है इस पे आप देखेंगे लाल लाल दाग धब्बे हो जाएंगे। तो यह सब चिकनगुनिया में होता है। चिकनगुनिया कहाँ पे पाया जाता है? तो चिकनगुनिया फाउंड इन अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया एंड अदर कंट्रीज। चिकनगुनिया जो है वो अफ्रीका में भी पाया जाता है, अमेरिका में भी पाया जाता है, यूरोप में भी पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है और बहुत सारे कई ऐसे देश हैं जिसमें चिकनगुनिया पाया जाता है। तो मच्छरों के काटने से जो पहला डिजीज जिसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस किए हैं वो उसका नाम था चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या है? तो चिकनगुनिया एक वायरस है। किसके काटने से होता है? तो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया होने के बाद क्या क्या लक्षण आते हैं यह भी आपको हमने बता दिया। यह कहाँ पर पाए जाते हैं तो यह भी आपको हम बता दिया। और नेक्स्ट डिजीज के बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं जीका वायरस। ओके, जीका वायरस। तो जीका वायरस क्या है? तो जीका ये एक्चुअली नाम है डिजीज का जीका, लेकिन हम लोग इसे जीका वायरस बोलते हैं क्योंकि यह ज्यादा अच्छा लगता है। और जीका होता भी है किससे? तो वायरस से। तो सिर्फ जीका वो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है तो इसके लिए जीका वायरस बोलते बोलते बोला जाता है। तो जीका क्या है? तो जीका इज ए वायरस ट्रांसमिटेड बाय द एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो। ओके, जो जीका है वह भी एक वायरस है। जीका याद रखिए, ZIKA। जीका है वह क्या है? जीका भी एक वायरस है और यह भी मच्छरों के काटने से ही होती है। तो कौन से मच्छरों काटने से होती है? तो एडिस एजिप्टी नाम के मच्छर काटने से होती है और दूसरा एक और मच्छर है इसमें जिसे हम एडिस एल्बोपिक्टस बोलते हैं। तो ये दोनों मच्छरों के काटने से जीका वायरस हमारी बॉडी में आती है। तो पहला एडिस एजिप्टी और दूसरा एडिस एल्बोपिक्टस। तो दो टाइप के मच्छर हैं, एडिस एजिप्टी या फिर एडिस एल्बोपिक्टस। उसके काटने के बाद हमारी बॉडी में जीका वायरस आती है। तो पहला आपने देखा मच्छर एडिस एजिप्टी काटने के बाद जो बीमारी हो रही थी वह चिकनगुनिया थी। दूसरा बीमारी हमने देखा कि जीका। जीका भी क्या है? वह भी एक वायरल डिजीज है। जीका वायरस, जीका भी एक वायरस है
जिसे हम जीका वाइरल भी बोलते हैं, और वह मच्छरों एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस के काटने से हमारे बॉडी में आती है। Once a person is infected, the virus can be transmitted from person to person through sex। मतलब क्या है कि जीका वायरस एक बार जब कोई व्यक्ति को संक्रमित कर देता है, या एक बार जब कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो वायरस सेक्स के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित करता है या फिर फैलता है। ओके, या फैल सकता है। Once a person is infected, the virus can be transmitted from person to person through sex। मतलब जीका वायरस से इन्फेक्टेड अगर कोई आदमी है, कोई इंसान है, और उस किसी दूसरे आदमी के थ्रू जो नॉन इन्फेक्टेड है, गैर संक्रमित है, वह अगर उसके साथ सेक्स करता है तो सेक्स के थ्रू भी जीका वायरस फैल सकता है। ओके, once a person is infected, the virus can be transmitted from person to person through sex। मतलब सेक्स के थ्रू भी यह बीमारी फैल सकती है, जिसे हम जीका वायरस बोलते हैं। जीका सिम्टम्स इंक्लूड माइल्ड फीवर, हेडेक, जॉइंट एंड मसल पेन, स्किन रैश एंड इरिटेटेड आइज। जीका वायरस जो होता है, जीका वायरस का जो हमें बॉडी में इंफेक्शन मिलती है, तो उसमें भी हमें जो लक्षण सामने दिखाई देती है वह होता है माइल्ड फीवर, मतलब हल्का बुखार हो सकता है, 101 ऐसा फीवर हो सकता है। हेडेक, उसमें पेशेंट को बहुत तेज दर्द सर में हो सकता है, जिसे हम तीव्र सर दर्द बोल सकते हैं। फिर उसमें भी आप देखेंगे तो ज्वाइंट में पेन होगा, मतलब बदन के जो हड्डी की जो जोड़ है उसमें दर्द होगा। मसल्स पेन होंगे, मतलब बदन दर्द करेंगे। ये स्किन पे, इसमें भी लाल लाल दाग धब्बे आ जाते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो अलग पहचान है, अलग लक्षण है, वह है आंख में इरिटेशन, मतलब आंखों में जलन होगी, आंखों में जैसे पानी आएगा, जलन होगा। तो यह सब जीका वायरस का लक्षण है। आपने चिकनगुनिया में देखा कि ये सब बीमारी, मतलब फीवर, ज्वाइंट पेन, मसल्स पेन, नोजिया, वोमिटिंग, टाइटनेस, ये तो जीका वायरस चिकनगुनिया में भी था। जीका वायरस में भी सेम वही लक्षण रहते हैं, जैसे फीवर, हेडेक, ज्वाइंट एंड मसल पेन, स्किन रैश। लेकिन इसमें जो एक अलग लक्षण है जीका वायरस में, वह होता है इरिटेटेड आईज, मतलब जो आपकी आंखों है उसमें जलन होगी, आंखों में पानी अधिक आएगा, आंख में पेन होगा। तो यह सब जीका वायरस का एक लक्षण है। जीका वायरस फाउंड इन अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड अदर कंट्री। जो जीका वायरस है वो अफ्रीका में भी पाया जाता है, अमेरिका में भी पाया जाता है, एशिया में भी पाया जाता है, और कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज होती है मच्छर काटने से फैलती है, उसे हम डेंगू बोलते हैं। डेंगू काफी पॉपुलर है। डेंगू के ऊपर ऑलरेडी हमने सारी सीरीज जो भी हमारी लेक्चर थी वो हमने आज 10 लेक्चर अपलोड कर चुका है, तो आप देख सकते हैं डेंगू के डिटेल में जाके। बट यहाँ पे हम सिर्फ डेंगू के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो डेंगू क्या है? तो डेंगू फाउंड इन अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया इटीसी। मतलब जो डेंगू है वह अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, इंडिया और कई सारे कंट्री में पाए जाते हैं। डेंगू क्या है? तो डेंगू इज ए वायरस। डेंगू भी एक वायरस है। किसके थ्रू होता है? तो ट्रांसमिटेड बाय द एडिस एजिप्टी। मतलब यह भी जो मच्छरों के द्वारा, एडिस एजिप्टी नाम के जो मच्छर है उसके द्वारा डेंगू भी फैलता है। तो आपने देखा चिकनगुनिया भी मच्छरों के द्वारा फैल रहा था, एडिस एजिप्टी मच्छर। आपने देखा जीका वायरस, तो जीका वायरस भी एडिस एजिप्टी मच्छरों और एडिस एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से फैल रहा था। या अब हम देख रहे हैं डेंगू। तो डेंगू भी क्या है? एक वायरल डिजीज है। डेंगू वायरस है जो भी मच्छरों के काटने से फैलता है। वह जिस मच्छर के काटने से फैलता है उसका भी नाम है एडिस एजिप्टी। उसके बाद आप देखेंगे तो सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर सिमिलर टू द फ्लू। डेंगू का जो पहला जो कॉमन सिम्टम्स है उसमें आप देखेंगे कि जैसा फ्लू का सिम्टम्स होता है, फ्लू का जो लक्षण होता है, जैसे हमारी सर्दी उर्दी का जो लक्षण होता है, सेम वैसा ही डेंगू का भी लक्षण होता है। बट इसमें कुछ अलग भी लक्षण होते हैं, अदर सिम्टम्स। तो अदर सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, जॉइंट एंड मसल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग। तो इसमें जो लक्षण होते हैं यह अलग लक्षण होते हैं, जैसे फीवर, बुखार आ सकता है पेशेंट को, ज्वाइंट मतलब बदन में दर्द हो सकता है, मसल्स मांस में दर्द हो सकती है, पेन हो सकता है, फिर उसके बाद वॉमिटिंग हो सकती है या उल्टी होने की तरह हो सकती है। तो यह सब जो डेंगू में है, तो डेंगू में भी आप देखेंगे बुखार आना, बदन दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, उल्टी की तरह मन होना, यह सब आपको डेंगू में भी दिख जाएगा। नेक्स्ट जो डिजीज आता है जो मच्छरों के काटने से फैलता है उसे हम बोलते हैं वेस्ट नाइल वायरस। वेस्ट नाइल वायरस क्या है? तो वेस्ट नाइल वायरस फाउंड इन अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, इटीसी। इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं, मोस्टली नहीं के बराबर। तो जो वेस्ट नाइल वायरस है वह अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप में ज्यादातर पाए जाते हैं।
वह क्या है, तो वेस्ट नाइल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो। वेस्ट नाइल वायरस जो है वह भी एक टाइप के मच्छर के काटने से ही होती है। वेस्ट नाइल वायरस जो होती है वह भी क्या होती है, तो एक टाइप के मच्छरों के काटने से ही होती है। बट अभी तक हमने देखा कि जो चिकनगुनिया था वह एडिस एजिप्टी नाम के मच्छरों के काटने से फैल रही थी। जीका वायरस था वह भी एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस नाम के मच्छर से फैल रही थी। डेंगू वायरस में भी हमने देखा डेंगू भी एडिस एजिप्टी नाम के मच्छर से फैल रही थी। लेकिन जो वेस्ट नाइल वायरस है यहाँ पे ये थोड़ा चेंज होता है, यह एडिस एजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस नाम के मच्छर के काटने से नहीं होता है। जो वेस्ट नाइल वायरस होता है यह क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि वेस्ट नाइल जो होता है यह भी एक वायरल डिजीज होता है, यह भी वायरसों से होता है, यह भी एक वायरस है। और यह किसके काटने से होते हैं, तो यह क्यूलेक्स जो मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स CULEX, जो क्यूलेक्स मच्छर होते हैं उसके काटने से होते हैं। अभी तक आपने देखा कि चिकनगुनिया, जीका, डेंगू किससे हो रहा था, तो एडिस एजिप्टी मच्छर या जीका जो था वो एडिस एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से हो रही थी। बट यहाँ पे जब हमने देखा वेस्ट नाइल डिजीज या वेस्ट नाइल वायरस, तो यह मच्छरों के अलग मच्छर से या एडिस प्रजाति के मच्छरों के काटने से नहीं हो रहा था, यह क्यूलेक्स प्रजाति के जो मच्छर होता है CULEX, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से होता है। ओके, वेस्ट नाइल वायरस कैन बी फेटल, और वेस्ट नाइल वायरल डिजीज जो होता है अगर किसी को वेस्ट नाइल हो गया तो वह जानलेवा भी हो सकता है। और सिम्टम्स ऑफ द मोस्ट सीवियर वर्जन ऑफ द वायरस कैन इंक्लूड हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक, कंफ्यूजन, कोमा, कन्वर्जन एंड वीकनेस ऑफ द मसल्स। अगर किसी को वेस्ट नाइल डिजीज हुआ है, वेस्ट नाइल वायरल का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके जो लक्षण होंगे, उनके बॉडी में जो लक्षण हमें दिखाई देगा वह लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर किसी को वेस्ट नाइल इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें सर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकती है, बुखार आने के साथ गले में अकड़न, मतलब आपका जो गला है, नेक में अकड़न हो जाएगा, आपको लगेगा जैसे कोई वेन का प्रॉब्लम है या फिर बोन का प्रॉब्लम है, गले में अंदर टाइप के अकड़न टाइप हो जाएगी, मतलब इधर उधर कुछ भी हिला डुला नहीं सकते, एकदम अकड़ जाएगा आपका गला। तो वह भी एक टाइप के वायरल डिजीज, जो वेस्ट नाइल वायरल डिजीज होते हैं उसमें होते हैं। तो गले में अकड़न हो सकती है, फिर आपको भ्रम की पैदा हो जाएगी, मतलब कंफ्यूजन, आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, क्या करना है नहीं करना है, ऐसा मतलब एक होता है ना कंफ्यूजन। तो वैसे ही कंफ्यूजन वाली स्थिति वेस्ट नाइल वायरल में आपको देखने को मिलेगी। कोमा में जा सकते हैं पेशेंट जो होंगे, वह वेस्ट नाइल डिजीज में कोमा में भी जा सकते हैं, कन्वर्जन भी आ सकते हैं, मतलब आपकी बॉडी अकड़ जाएगी, अकड़न बोलते हैं ना, दौरा पड़ना, ऐसा आपको अकड़न आ सकती है, या फिर आपके जो मसल्स है उसमें बहुत कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। तो वेस्ट नाइल वायरस जो होती है यह क्या होती है, तो यह भी एक मच्छरों के काटने से होती है, बट यह जो मच्छर होता है यह कुछ अलग टाइप का होता है जिसे हम क्यूलेक्स मच्छर बोलते हैं। अभी तक हमने देखा था एडिस एजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर काटने से हो रही थी, बट यह जो वेस्ट नाइल डिजीज है यह किसके काटने से हो रही थी, तो यह भी एक मच्छरों के काटने से ही होती है, बट इस मच्छर को हम क्यूलेक्स नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे मच्छरों का नाम चेंज है, याद रखिएगा, क्यूलेक्स। ओके, और वेस्ट नाइल डिजीज या वेस्ट नाइल वायरल इन्फेक्शन का जो लक्षण है, तो वह लक्षण मेन क्या है, तो उसमें हेडेक, फीवर तो सब में आप देख रहे थे, सर दर्द और बुखार तो हर एक बीमारी में थी ही, बट इसमें जो 2-3 लक्षण है वह थोड़ा अलग है। पहला लक्षण है कि आपके गले में अकड़न हो जाएगी, मतलब गला पूरा अकड़ जाएगा। दूसरा क्या है कि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब कंफ्यूज रहेंगे आप, भ्रम की स्थिति रहेगी आपको। कोमा में जा सकते हैं, मतलब पेशेंट बेहोश हो सकता है, या फिर कन्वर्जन आ सकता है, बॉडी में अकड़न आ जाएगी, दम पूरा अकड़ जाएगा, गिर पड़ जाएंगे आप। और दूसरा कि आपकी कमजोरी बहुत फील हो सकती है इसमें। अब नेक्स्ट जो डिजीज होता है वह होता है मलेरिया। अभी तक हमने मच्छर के काटने से कितना बीमारी देखा, तो अभी हमने देखा 1 चिकनगुनिया, 2 जीका वायरस, 3 डेंगू वायरस, 4th वेस्ट नाइल वायरस एंड 5th इज कॉल्ड एज मलेरिया। मलेरिया क्या है, तो मलेरिया फाउंड इन अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड अदर कंट्रीज। अमेरिका जो मलेरिया है वह आपको अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया और भी बहुत सारे कई देशों में पाए जाते हैं। और मलेरिया इज ए पैरासाइट्स। अभी तक हम जो देखे वो सब, चिकनगुनिया भी वायरस था, जीका भी वायरस था, डेंगू भी वायरस था, वेस्ट नाइल भी वायरस था। मतलब अभी तक हमने जो ऊपर 4 बीमारी देखा है, 4 डिजीज देखा है, सब वायरल डिजीज था। कौन कौन, तो चिकनगुनिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज
viral disease. Zika is also called as viral disease. Dengue is also called as virus disease. And West Nile virus is also called as viral disease. बट यहाँ पे मच्छरों के काटने से अलग टाइप की बीमारी हो रही है, उसे हम बोलते हैं मलेरिया। मलेरिया क्या है? तो मलेरिया इज ए पैरासाइट, यह एक पैरासिटिक डिजीज है, यह वायरल डिजीज नहीं है। ओके, यह याद रखिएगा कि अभी तक जो भी हम देख रहे थे वह वायरल डिजीज देख रहे थे, बट अभी हम बात कर रहे हैं मलेरिया का। तो मलेरिया क्या है? सबसे पहले इंडिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका कई देशों में पाए जाते हैं। और मलेरिया जो होता है यह वायरल डिजीज नहीं होता है, यह एक पैरासिटिक डिजीज होता है। पैरासिटिक पैरासाइट को हम हिंदी में बोलते हैं परजीवी। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है, परजीवी बीमारी है, एंड ट्रांसमिटेड बाय द एनोफिलीज मॉस्किटो। तो याद रखिएगा, ऊपर का जो हमने 4 देखा, चिकनगुनिया, जीका, डेंगू एंड वेस्ट नाइल, तो अभी तक 3 जो देखा वो एडिस प्रजाति की थी। एडिस में इजिप्टी और एल्बोपिक्टस। वेस्ट नाइल वायरस हमने देखा क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से हो रही थी। बट जो मलेरिया है इसमें भी जो मच्छर काटते हैं वह मच्छर अलग होते हैं, उसको हम बोलते हैं एनोफिलीज। मलेरिया के ऊपर भी हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल्स आपको बता चुका है और हमारी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी ऑन एयर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो मलेरिया क्या है? तो मलेरिया भी एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है जो एनोफिल फीमेल बोल सकते हैं, फीमेल एनोफिलिज मॉस्किटो के काटने से होती है, मतलब मादा एनोफिलिज मच्छर काटने से होती है। ऊपर वाली सभी बीमारी याद रखिएगा, वायरस था, यह क्या था? यह पैरासाइट से। ओके, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया कैन इंक्लूड फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग। जो लक्षण मलेरिया के भी जो लक्षण होते हैं उसमें भी आपको देखेंगे तो तीव्र बुखार आएगा, ठंड आएगी, कंपकपी वाली ठंड रहेगी, आपको सर दर्द कर सकता है, बदन दर्द कर सकता है, आपको उल्टी होगा या उल्टी होने की तरह मन होगा। तो यह सब एक कॉमन लक्षण है, सामान्य लक्षण है इसमें मलेरिया में। लेकिन इसका जो एक स्पेसिफिक लक्षण है उसमें यह है कि कंपकपी वाली ठंड, उसके बाद बुखार और पसीना आना, जो एक साइकिल है वह मलेरिया में देखा जाता है। मलेरिया कैन बी आल्सो फीटल, मलेरिया भी जानलेवा होती है। हमारे यहाँ मलेरिया से इतने लोग नहीं मरते हैं, बट अफ्रीका में अभी भी मलेरिया से बहुत से लोग मरते हैं। अफ्रीका में काफी डेंजरस डिजीज में काउंट आता है मलेरिया का। मलेरिया वहां पे बहुत आतंक फैलाता है, वहां पे मलेरिया से बहुत सारे पब्लिक मरते हैं। ओके, नेक्स्ट जो डिजीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो होता है येलो फीवर। येलो फीवर क्या है? तो येलो फीवर फाउंड इन द मल्टीपल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो येलो फीवर है, येलो फीवर भी बहुत सारी कंट्रियों में, बहुत सारी देशों में पाई जाती है। येलो फीवर इज अ वायरस ट्रांसमिटेड बाय द एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। जो येलो फीवर होता है वह भी एक वायरल डिजीज होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उसका नाम हम बोलते हैं पीला बुखार। ओके, येलो फीवर को हिंदी में बोलते हैं पीला बुखार, पीला ज्वर, ऐसा भी बोल सकते हैं, पीला ताप, जो भी बोल दीजिए। तो वह भी क्या है? येलो फीवर जो होता है वह भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, वह भी एक वायरल डिजीज है और वह मॉस्किटो एडिस एजिप्टी के काटने के थ्रू होती है। येलो फीवर किसके काटने से होती है? तो एडिस एजिप्टी नाम के मच्छरों के काटने से होती है। और येलो फीवर भी एक वायरल डिजीज है। Symptoms of yellow fever can include fever, headache, muscle strain, back pain, lack of appetite and vomiting. जो येलो फीवर अगर किसी को हुआ है, मतलब पीला बुखार हुआ है, तो उसमें भी आप देखेंगे जो लक्षण होती है वह लक्षण क्या होती है? तो बुखार आएगा, बुखार के साथ सर दर्द होगा, सर दर्द के साथ बदन दर्द होगा, बदन मतलब आपके मसल्स वगैरह, ज्वाइंट्स वगैरह में पेन ज्यादा होगी। मेनली इसमें बैक पेन ज्यादा होते हैं, मतलब कमर उमर में बहुत दर्द करेगा या फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द ज्यादा होगी। आपको भूख की बहुत कमी हो जाएगी, मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। येलो फीवर में यह देखा गया है कि खाने की बिल्कुल भी मन नहीं करता है पेशेंट को। और दूसरा क्या है कि आपको उल्टी भी इसमें काफी, मतलब और सब डिजीज से इसमें उल्टी ज्यादा होता है येलो फीवर में। और येलो फीवर कैन बी आल्सो फीटल, मतलब जो येलो फीवर होती है वह भी जानलेवा हो सकती है या जानलेवा होती है। तो मोस्टली हमने 6 टाइप्स के डिजीज के ऊपर अभी डिस्कस किया। 6 टाइप के हमने बीमारी देखा जो मच्छरों के काटने से फैलती है। इसमें जो सबसे खतरनाक मच्छर होते हैं वह एडिस एजिप्टी ही होते हैं, क्योंकि आपने देखा मोस्टली बीमारी जो थी वह एडिस एजिप्टी के काटने से ही हो रही थी। बाकी क्यूलेक्स के काटने से सिर्फ एक बीमारी हो रही थी जिसे हम वेस्ट नाइल वायरस बोलते हैं, और एनोफिलीज के काटने से भी मलेरिया ही हो रही थी सिर्फ। बाकी आपने देखा चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी एडिस एजिप्टी नाम के मच्छरों के काटने से फैल रही थी। जीका में आपने देखा तो जीका में 2 मच्छरों के काटने से जीका वायरस फैल रही थी, एडिस एजिप्टी और दूसरा मच्छर का नाम है एडिस एल्बोपिक्टस।
डेंगू वायरस, तो डेंगू वायरस में भी आपने देखा एडिस इजिप्टी मच्छरों के काटने से फैल रही थी। वेस्ट नाइल वायरस, यहाँ पे चेंज हो जाता है मच्छर का सीरीज। वेस्ट नाइल वायरस जो है या क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होती है। मलेरिया, तो मलेरिया तो सबसे पहले वायरल डिजीज नहीं है, मलेरिया क्या है, पैरासिटिक डिजीज है और या एनोफिलिस मच्छर काटने से हो रही थी। येलो फीवर, तो येलो फीवर भी वायरल डिजीज है और यह एडिस इजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से ही फैल रही थी। तो चिकनगुनिया, जीका, डेंगू, वेस्ट नाइल और येलो फीवर, यह 5 टाइप की जो बीमारी होती है यह वायरल डिजीज होती है। मतलब वायरल डिजीज का मतलब वायरसों से होने वाली बीमारी है और यह वायरस हमारे बॉडी में लाने का काम करता है तो मच्छर करता है, क्योंकि मच्छर जब हमें काटता है तो वह ब्लड तो हमारा चूसता ही है, लेकिन साथ में वह अपने मुंह का जो सलाइवा होता है वह हमारी, जो सलाइवा को हिंदी में लार बोलते हैं, वह लार या सलाइवा हमारी बॉडी में ब्लड में मिक्स कर देती है, इंजेक्ट कर देती है। तो इसके थ्रू वह वायरस हमारे बॉडी में एक दूसरे से फैल जाता है। बट मलेरिया जो होता है यह क्या होता है, यह पैरासाइट्स होता है। तो 5 टाइप्स के हमने वायरल डिजीज देखा मलेरिया के थ्रू हो रहा था और एक टाइप के हमने पैरासिटिक डिजीज देखा, मतलब पैरासाइट से होने वाली बीमारी देखी जो मच्छरों के काटने से हो रहा था। तो मच्छर देखिए, एक छोटा सा मच्छर, इतना छोटा मच्छर कितना बड़ा बड़ा बीमारी का कारण बन रहा है। एक छोटा मच्छर इतना बड़ा बड़ा बीमारी कि यह बीमारी सब में पेशेंट का जान भी जाता है। हर साल ऑन रिकॉर्ड कितने पेशेंट्स इस बीमारी से मरते हैं यह प्रूफ्ड है, बट फिर भी हम लोग मच्छर को कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप कमेंट के थ्रू बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।